रामसर साइट एक आर्द्रभूमि साइट है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है, जिसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ, जब इसे पर्याप्त संख्या में देशों द्वारा अनुमोदित किया गया। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमानीपूर्ण टिकाऊ उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान करता है, विशेष रूप से जलपक्षी आवास प्रदान करने वाली आर्द्रभूमियों की। हरिके वेटलैंड भारत में एक रामसर साइट है। नवंबर 2023 तक दुनिया भर में 2500 रामसर साइटें हैं, जो 257, 106, 360 हेक्टेयर, 635, 323, 700 एकड़ की रक्षा कर रही हैं और 172 राष्ट्रीय सरकारें भाग ले रही हैं। निम्नलिखित 9 मानदंडों में से कोई भी लागू होने पर एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मानदंड 1, इसमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का एक प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण शामिल है। मानदंड 2, यह कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है। मानदंड 3, यह किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है। मानदंड 4, यह पौधों और या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में समर्थन देता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करता है। मानदंड 5, यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करता है। मानदंड 6, यह नियमित रूप से एक प्रजाति या जलपक्षी की उपप्रजाति की आबादी में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता है। मानदंड 7, यह स्वदेशी मछली प्रजातियों या परिवारों, जीवन इतिहास चरणों, प्रजातियों की बातचीत और या आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है, जो आर्द्रभूमि लाभों और या मूल्यों के प्रतिनिधि हैं और इस तरह वैश्विक जैविक विविधता में योगदान करते हैं। मानदंड 8, यह मछलियों के लिए भोजन, अंडे देने की जगह है, नर्सरी और या प्रवास पथ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर आर्द्रभूमि के भीतर या अन्य जगहों पर मछली का स्टॉक निर्भर करता है। मानदंड 9, यह नियमित रूप से आर्द्रभूमि पर निर्भर गैर-एवियन पशु प्रजातियों की एक प्रजाति या उपप्रजाति की आबादी में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता है। हाँ, रामसर साइटें अक्सर स्थानीय समुदायों के लिए पहुंच योग्य होती हैं और इन साइटों के प्रबंधन और संरक्षण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि रामसर साइटों को आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, वे स्थानीय समुदायों द्वारा टिकाऊ उपयोग के महत्व को भी पहचानते हैं। यहाँ बताया गया है कि रामसर साइटों से स्थानीय समुदायों को कैसे लाभ होता है। 1. आजीविका। कई स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए रामसर स्थलों पर निर्भर हैं, जैसे मछली पकड़ना, कृषि, पर्यटन और गैर-बिक्री वन उत्पादों को इकट्ठा करने जैसी पारंपरिक प्रथाओं। 2. संसाधन प्रबंधन। स्थानीय समुदायों को अक्सर आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में पारंपरिक ज्ञान होता है और वे उनके स्थायी प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि संरक्षण के प्रयास सांस्कृतिक रूप से उचित और स्थानीय रूप से प्रासंगिक हैं। 3. पर्यटन। रामसर स्थल पक्षी दर्शन, पारिस्थितिक पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्थानीय समुदाय आवास, निर्देशित पर्यटन और हस्तशिल्प जैसी सेवाओं के माध्यम से पर्यटन से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। 4. शिक्षा और जागरूकता।
रामसर साइटें पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अवसर प्रदान करती हैं, संरक्षण मूल्यों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करती हैं। 5. सांस्कृतिक विरासत। कई रामसर स्थलों का स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्व है, जो पारंपरिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और मान्यताओं को संरक्षित करते हैं। इन स्थलों के समग्र संरक्षण के लिए इन सांस्कृतिक पहलुओं को पहचानना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। कुल मिलाकर रामसर स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक दोनों उद्देश्य पूरे हों। रामसर स्थल विभिन्न तरीकों से वन्य जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. पर्यावास विविधता। रामसर स्थलों में झीलों, नदियों, दलदलों, मैंग्रोवों और मोहल्लों सहित आर्द्रभूमि आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आवासों की यह विविधता वन्यजीव प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला के लिए आवश्यक प्रजनन, भोजन और विश्राम स्थल प्रदान करती है। 2. प्रवासन पड़ाव। कई रामसर स्थल प्रवासी मार्गों के किनारे स्थित हैं, जो प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। ये साइटें भोजन, पानी और आश्रय जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करती हैं, जिससे प्रवासी प्रजातियों को उनकी लंबी यात्राओं के दौरान आराम करने और ईंधन भरने में मदद मिलती है। 3. जैव विविधता हॉटस्पॉट। रामसर साइटें अक्सर उच्च स्तर की जैव विविधता को आश्रय देती हैं, जो दुर्लभ, संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों सहित विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों का समर्थन करती हैं। ये साइटें क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर जैविक विविधता के संरक्षण में योगदान देती हैं। 4. घोंसला बनाने और प्रजनन स्थल। रामसर स्थलों के भीतर आर्द्रभूमियां कई पक्षियों, मछलियों और उभयचर प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण घोंसला बनाने और प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं। ये क्षेत्र प्रजनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करते हैं, वन्यजीव प्रजातियों के अस्तित्व और जनसंख्या वृद्धि में योगदान करते हैं। 5. खाद्य स्रोत। आर्द्रभूमियां मछली, अकशेरुकी और जलीय पौधों सहित खाद्य संसाधनों से समृद्ध हैं, जो कई वन्यजीवों के आहार का आधार बनते हैं। रामसर साइटें इन खाद्य स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जिससे वन्यजीव आबादी के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का समर्थन होता है। 6. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। रामसर साइटों के भीतर आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो वन्यजीवों को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे जल शोधन, बाढ़ विनियमन और कार्बन पृथक्करण। ये सेवाएं पारिस्थितिक संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करती हैं, अंततः वन्यजीवों के अस्तित्व का समर्थन करती हैं। कुल मिलाकर रामसर साइटें वन्यजीव प्रजातियों की विविध आवश्यकताओं का समर्थन करने वाले आवश्यक आवास, संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करके वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैव विविधता की सुरक्षा और वन्यजीव आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन स्थलों को संरक्षित करना आवश्यक है। भारत में कई रामसर साइटें हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्टताएं हैं। यहाँ भारत में कुछ रामसर साइटें उनकी विशिष्टताओं के साथ दी गई हैं। 1. चिलिका झील, ओडिशा। भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून। राजहंस, बगुले और बत्तख जैसे प्रवासी पक्षियों सहित वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर। मछली पकड़ने और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को आजीविका प्रदान करता है। 2. सुंदरबन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन। लुप्तप्राय बंगाल टाइगर और जीव जंतुओं और वनस्पतियों की कई अन्य प्रजातियों के लिए आवास। ज्वारीय गतिविधियों से प्रभावित अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र। 3. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, राजस्थान।
प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य और आर्द्र भूमि आवास। साइबेरियाई क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों सहित 360 से अधिक पक्षी प्रजातियों का समर्थन करता है। निवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल और प्रवासी जल पक्षी के लिए शीतकालीन स्थल। 4. कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक। निवासी और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास, विशेषकर सर्दियों के मौसम के दौरान। मछली पकड़ने और कृषि के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करता है। 5. भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश। 2 झीलों से मिलकर बनी है, ऊपरी झील और निचली झील। महत्वपूर्ण पक्षी विविधता के साथ समृद्ध जैव विविधता। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, 11वीं शताब्दी के पुरातात्विक स्थलों के साथ। ये भारत में रामसर साइटों के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें से प्रत्येक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण में योगदान दे रहा है, साथ ही स्थानीय समुदायों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक लाभ भी प्रदान कर रहा है।